जिस तरह से पासवान परिवार की इज्जत लुटाई जा रही है मीडिया में और देश के और बिहार के अंदर, ये होना नहीं चाहिए कि बंटवारा का ही जो मांग किए वो सासू माँ ने किया और चिराग पासवान ने किया। हमारे पिता की मृत्यु हो जाए और हम 24 घंटा में फ़ोटो शूट करवाने लगेंगे, ये सबसे बड़ा नौटंकबाज है। ये उदाहरण है। रीना पासवान जी, आपको जवाब देना होगा। चिराग जी अपनी माँ को सरबन्नी से पारस हॉस्पिटल में जरा भर्ती करवा देते। मैदांता हॉस्पिटल दिल्ली का, बम्बई का लीलावती है, तो वहाँ नहीं ले गए, खाली फुट शूट करवाने जाते हैं। रामविलास पासवान जी को रोकने का काम किया, आप उसको देखने नहीं जाइएगा। बेटी को देखने नहीं दिया बेशरम लोग। 12 जनपद में हमको हिलने नहीं दिया, हम लोग होटल में रहे। ये सब हमसे बात करेगा, कल का बनिया आज का शेर। और तुम सौतन कहती है कि मेरी बहन है, तो आप क्यों नहीं मिलने आई सासू माँ? सवाल है कि नहीं? नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवार यानी कि पासवान परिवार, अब इस पासवान परिवार में विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। जहां पिछले दिन चिराग पासवान जमकर बरसे चाचा पशुपति कुमार पारस पे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाचा की नामी बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रिंस राज भी हमलावर नजर आए। लेकिन अब जमुई से सांसद अरुण भारती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पर जमकर हमला बोलते हैं और साथ साथ जो बड़े जीजा जी हैं चिराग पासवान के और रामविलास पासवान जी के बड़े दामाद हैं, जो रामविलास पासवान जी और राजकुमारी देवी के से जो उनकी बेटी हैं, उनके पति हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमला बोला है। सख्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, सबसे बड़े दामाद हैं पासवान खानदान के। सर, ये बताइए कि काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है ये विवाद? देखिए, मैं सबसे पहले इसकी घोर निंदा करता हूँ। जिस तरह से पासवान परिवार की इज्जत लुटाई जा रही है मीडिया में और देश के और बिहार के अंदर, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जब जिंदा थे, 3 भाई का जो आपसी एकता था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। राम, भरत, शत्रुघ्न जैसा इन अपने भाइयों के साथ संबंध थे, साथ ही साथ तीनों परिवार एक था। लेकिन कुछ दिनों से किसकी बुरी नज़र लग गई, ये चिराग जी के पार्टी के लोगों के द्वारा। आपने देखा होगा कि ये सरबन्नी की जो घटना घटी, मैं घटनास्थल पर गया था और सासू माँ से मैं मिलने गया था, साथ में हमारी धर्मपत्नी थी। जड़ वहीं से लड़ाई का ही है। उनका आरोप था कि मेरा सामान फेंका गया, उनका आरोप था कि हमारे घर में ताला जड़ दिए गए, उनके दोनों क्या बोलते हैं उसको, अपने गोतनी के द्वारा। जबकि एक रूम में ताला जड़ा है, मैं देख के आया हूँ, है ना। और बाकी जिस रूम में वो बाथरूम करने जाती थी, स्नान करने जाती थी, वो रूम खुला हुआ है। उसी रूम में आज हमारी पत्नी के बड़ी बहन आज रह रही है, उषा जी जी। उसी रूम में हम लोग भी जाते हैं तो उसी रूम में रहते हैं। ये बना बनाया हुआ चिराग जी का पार्टी का ये खेला है। आप देखिए कि जब घर की लड़ाई हुआ, ठीक है, अच्छे घर में आपसी मन मुटाव हो जाते हैं। सिंधिया परिवार राजनीतिक परिवार कितना बड़ा है, उनके यहाँ भी होता है। लेकिन क्या वो उनकी लड़ाई मीडिया में आ जाती है? कभी आपने देखा? लेकिन जिस तरह लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के द्वारा, उनके प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के द्वारा और वगैरह वगैरह, जिस तरह सरबन्नी में जाकर मीडिया में उन्होंने हमारे सासू माँ को इज्जत को उछाला, ये शर्म
की बात और क्या हो सकती है। और चिराग पासवान जी आज बंटवारा की बात करते हैं। भाई बंटवारा सरबन्नी में क्यों? बंटवारा की बात न मैंने नहीं किया, न आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने किया, न प्रिंस राज ने किया। आप ना मैं पशुपति कुमार पारस जी का मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन आप फुटेज उठा के देखेंगे कि बंटवारा का ही जो मांग किए वो सासू माँ ने किया और चिराग पासवान ने किया। सासू माँ तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रही हैं आपकी, और कोई परेशानी भी नहीं, अकेले ही वो वहाँ पर रहती हैं। बाकी पूरा का पूरा जो परिवार है, अगर तीनों भाइयों का बात कर लिया जाए तो वो बाहर ही रहता है। तो फिर सासू माँ ऐसे बंटवारा की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखिए मेन वहाँ जो जड़ है लड़ाई का, क्योंकि वहाँ पे चिराग जी अपने एक रिश्तेदार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और राष्ट्रीय लोजपा भी वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती है, जहाँ से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 8 बार लोली से विधायक रहे हैं। मेन जड़ वही है। और आज जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मेरी बड़ी माँ जब कहते हैं चिराग जी, तो चिराग जी जब हेलीकॉप्टर से गए मिलने, तो हम लोगों ने सोचा कि पटना से कोई फिजिशियन लेके जा रहे होंगे, कोई सर्जन लेके जा रहे होंगे। आप बताइए दक्षा जी, आप बताइए, जो महिला 75-80 साल की उम्र हो सासू माँ का, और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं बाथरूम में गिर गई, आरोप लगाया ना। अब 75-80 साल की महिला बाथरूम में गिर जाए और उसको कुछ नहीं हो, वो तो ऊपर वाला का ये है ना। दूसरी बात, चिराग जी का एक फुसरी होता है और हमारे नई वाली सासू माँ रीना पासवान जी का, तो वो बम्बई के लीलावती में उनकी इलाज होती है और विदेश में होती है। चिराग जी का भी कुछ होता है बम्बई में, तो हमारी सासू माँ को भाई झोला छाप डॉक्टर से इलाज होता है, आपने देखा होगा। और इन लोग को तो शर्म आनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, मेरे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल 20 में हुआ था, 20 में, और 9/8/21 को हमारे चिराग की माँ और हमारी नई वाली सास रीना पासवान ये खगड़िया कलेक्टर को आवेदन देती हैं कि आप हमें उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र दें। ऐसा होता है जिसका पति का 6 माह पहले देहांत हो जाए और 6 महीना के बाद वो उत्तराधिकारी के लिए आवेदन देते हैं, इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। देख रहे हैं ना, बिहार में कहावत है। हाँ, चिराग जी के पिताजी की मृत्यु हुई और 24 घंटा के बाद जिस तरह नौटंकी कर रहे थे रूम में, शायद आपके पास वीडियो क्लिप होगा। हाँ, हमारे पिता के मृत्यु हो जाए और हम 24 घंटा में फ़ोटो शूट करवाने लगेंगे, ये सबसे बड़ा नौटंकबाज है। ये उदाहरण है। रीना पासवान जी, आपको जवाब देना होगा। चिराग जी वो तो गए, उन्होंने गले मिल करके अपनी माँ के साथ उनका दुख बांटा। उन्होंने कहा कि, या फिर उनकी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि अब अगर उनकी बड़ी माँ पे कोई भी आँच आई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सच्चे दिल का आदमी हूँ, है ना। मैं जो भी रखूँगा बिहार की जनता के सामने सच रखूँगा। भाई अभी तक चिराग जी की माँ अपने सौतन को देखने क्यों नहीं गई? सवाल है कि नहीं? करीब 1 सप्ताह हो गए, जरा अपने सौतन को देख लेती। चिराग जी अपनी माँ को सरबन्नी से पारस हॉस्पिटल में जरा भर्ती करवा देते। मैदानता हॉस्पिटल दिल्ली का, बम्बई का लीलावती है, तो वहाँ नहीं ले गए, खाली फुट शूट करवाने जाते हैं। चिराग, मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी से कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो ओरिजिनल धर्मपत्नी है राजकुमारी देवी जी, उनका पारिवारिक पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? पारिवारिक पेंशन 5 साल हो गए इंतकाल हुए, वो पारिवारिक पेंशन किसके खाते में जा रहा है, जांच का विषय है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये चिराग जी की माँ के खाते में जा रही है। क्या वो रामविलास पासवान की पत्नी नहीं थी? डाइवोर्स जब होता है तो सिर्फ पति ही डाइवोर्स दे दे? पत्नी का भी तो साइन होना चाहिए, दस्तखत होना चाहिए। हाँ,
आप बताइए, डाइवोर्स भी इनका जांच का विषय है, इनका पारिवारिक पेंशन भी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो हमारे राजकुमारी देवी जो सासू माँ हैं, मुझे डर है कि चिराग पासवान जी के द्वारा या चिराग पासवान के गुंडों के द्वारा हमारे सासू माँ को हो सकता है कि रास्ता से साफ करने का प्लान बना रहा हो। मुझे डर है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं, जिसकी पति 4 माह पहले देहांत हो जाए, 5 माह पहले हो जाए, और खगड़िया डीएम को वो चिट्ठी लिखेगी कि हमारा उत्तराधिकारी का दे दीजिए, इसका मतलब कहीं कहीं ना आपको लोभ है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ, क्यों हमारे पत्नी को रोका गया और मुझे रोका गया पटना एयरपोर्ट पर, आपको जानकारी होगी। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि जब जनार्दन घाट पर रामविलास पासवान जी की अंतिम उसको चीता जब जल रहे थे, अग्नि दिया जा रहा था, तो वहाँ रीना पासवान जी पहुँच सकती हैं। हमारी सासू माँ को अंतिम दर्शन क्यों नहीं वो कराया गया वहाँ पे, क्यों नहीं? इसलिए मुझे शक है। आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं। आज तो अरुण भारती ने खुले मन से कह दिया है कि जिनकी लंगोट में छेद है वो हमारी पगड़ी उछालने की बात करते हैं। अरुण जी जो आरोप लगाए हैं, अरे अरुण जी घर का जमाई है, घर जमाई है। साधु पासवान आज तक घर जमाई न किसी का बना है, न किसी का रहेगा बनेगा। साधु पासवान किसी के कृपा पर उसकी परिवार का भरण पोषण नहीं चल रहा है। साधु पासवान अपने मेरे पिता 5 बार एमएलए रहे, बिहार के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं है, और उनका शादी भी नहीं हुआ था। हाँ, चिराग की माँ का शादी भी नहीं हुआ था, चिराग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तब से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जब एमए में पढ़ते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हाँ, तब से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। जब वो एमएलए में चुनाव लड़ना चाह रहे थे सोशलिस्ट पार्टी से, जेपी ने उन्हें टिकट जयप्रकाश जी टिकट दे रहे थे, यही रामजीवन सिंह यहाँ वाले, बखरी बेगूसराय वाले, कपिल देव बाबू शेखपुरा वाले टिकट दिलाए, तो मेरे पिताजी के चंदा लेने आए थे, क्योंकि ठेकेदार थे, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। उस समय हमारे पिताजी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को हरकुलस साइकिल दिया था कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया। हमारी माँ हमारे घर में रामविलास जी खाना खाते थे, है ना, आज से नहीं, जब पासवान जी के इतना बड़ा दाढ़ी हुआ करता था और हिप्पी बाल रखते थे लड़की ऐसे यहाँ तक। रामविलास पासवान जी पहनते थे 45 मोड़ी, जो बेल बटन होता था, आप नहीं सुनी होंगी, वो पहनते। तब से हमारा पारिवारिक संबंध है। चिराग बाबू कल का बनिए, आज का शेर मत बनिए। साधु पासवान एक खंबा वाला आदमी है। ठीक है साधु जी, लेकिन जहाँ तक डाइवोर्स की बात हो रही है, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, आप कागजात लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक वो लोग बंटवारे की भी बात करें, तो बंटवारा अगर तीनों परिवार में होता है तो बंटवारा तो उन लोगों को आपस में करना पड़ेगा। राजकुमारी देवी जी और फिर रीना पासवान जी के परिवार में भी बंटवारा होगा। भाई, बंटवारा का सवाल किसने उठाया? दक्षा जी, बंटवारा क्या मैंने उठाया कि बंटवारा होनी चाहिए? आपने एक भी वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। क्या हमारी पत्नी उठाई नहीं ना? बंटवारा राजकुमारी देवी जी और चिराग पासवान उठाए कि बंटवारा होना चाहिए, है ना। आज अरुण भारती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। उन्होंने एक इशारा में बहुत चीज़ बात बोल दी अरुण जी ने भी बोला कि जब बंटवारा होगा तो बहन का भी हिस्सा होना चाहिए। सुन लीजिए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। वो अपना रास्ता बना रहे हैं कि जब बंटवारा होगा, रीना पासवान जी में और 2 हिस्सा लगेगा राजकुमारी देवी को, तो रीना पासवान जी से वो चिराग से अभी बाउंड्री घेर रहे हैं कि भाई बंटवारा होगा तो उसमें बेटी का भी इच्छा ऐसी होना चाहिए। अरुण जी, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, घर जमाई हैं, आप घर जमाई बन कर रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साधु पासवान घर जमाई किसी का न था, न है, न रहेगा।
लेकिन इसके अलावा अब वो लोग ये भी मांग उठा रहे हैं, यहाँ तक कि वो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी नामी बेनामी जो भी संपत्ति है चाचा पशुपति कुमार पारस की, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी दोनों ही चाची शिक्षिका थीं और वो कभी स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं गए, रजिस्टर मंगवाती थी, उस पर साइन करती थी। ये चिराग पासवान का बयान। हाँ, चिराग जी कितना अपना स्तर गिराइएगा जब आज बयान दे रहे हैं अपने चाची पर कि कभी स्कूल नहीं गई, रजिस्टर मंगवाती थी। चिराग जी, आपके तो चाची और चाचा से तो बहुत पुराना पहले से रिश्ता था। अरे रिश्ता तो राजनीतिक इधर ना खराब हुआ। यही ना चिराग जी अपने चाचा को कहते थे कि मेरा खून है तुम्हारे खून में फ़र्क है, भुला गए। ये चिराग जी से पूछिए ना कि बड़ी माँ कर रहे थे। जब रामविलास पासवान जी जंग और मौत से जब जंग लड़ रहे थे, जिंदगी और मौत से दिल्ली में, तो साधु पासवान और हमारी धर्म पत्नी आशा पासवान जो कि रामविलास पासवान की अपनी बेटी है, उसको दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान से नहीं मिलाया। याद है? फुटेज उठा के देख लीजिए। हमारी सासू माँ राजकुमारी देवी दिल्ली जाना चाह रही थी कि हमारे पति मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने ट्रेन से भी टिकट कटा लिया। चिराग पासवान ने रोकने का काम किया कि नहीं, तुम नहीं आओगी। मैं पूजा आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरा एक सवाल है आपके कैमरा पर कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे तो उनका मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? आप एक शिक्षित पत्रकार हैं, कोई राज्य का कोई मंत्री हॉस्पिटल में भर्ती होता तो उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है ना? तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मेडिकल बुलेटिन आज तक जारी हुआ? इतने बार मंत्री रहे तो कहीं नहीं शक संदेह है। पहला। दूसरा, जब रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में भर्ती थे तो उनके बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी को क्यों नहीं मिलने दिया गया? ठीक, हम तो दामाद हैं, लेकिन बेटी को तो मिलने देता अपने पिता से। उनके धर्मपत्नी, पहली धर्मपत्नी को क्यों रोका गया? जवाब देंगे चिराग जी? उस अपने चिराग जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को तीनों आदमी क्यों देखने जाता था? एक रीना पासवान जी, एक चिराग जी के दोस्त। हाँ, चौथा क्यों नहीं जाता था? तीसरा सवाल, यदि रामविलास पासवान जी के यदि कोरोना हो गया था तब फिर भारत सरकार कोरोना के सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? नहीं देती है कि नहीं? दिया जाता है। तो ना रामविलास पासवान जी को हम लोग को नहीं मिलने दिया गया कि कोरोना था। और खुद चिराग जी या खुद हमारी सासू माँ नई वाली रीना पासवान जी बोले कोरोना है। जब कोरोना था तो रीना पासवान क्यों मिलने जाती थी? चिराग जी क्यों मिलने जाते थे? चिराग जी के अजीज मित्र क्यों मिलने जाते थे? जब कोरोना था। प्रधानमंत्री जी क्यों मिलने जाते थे? बतावे चिराग जी कि वहाँ बीजेपी के कई मंत्री गए थे हॉस्पिटल में मिलने, उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया? आप उस दिन का ही थी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। नित्यानंद राय जी गए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। हाँ, फिर बहुत सारे नेता गए थे बीच, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। क्या कारण हो सकता है साधु जी कि नहीं मिलने दिया गया? वही कारण है कि राज को ये लोग छिपा रहा है। राज को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हत्या है या मृत्यु हुई है, इसकी जांच की मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से। इसलिए कि मैं दामाद तो हूँ, मैं हूँ, लेकिन रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे बिहार के, हमारे देश के एक बहुजन के नेता रहे हैं। जांच करवा ले सरकार। जब शक है हम लोगों का, आपको क्यों शक है मैं तो बता दिया ना। मिलने क्यों नहीं दिया गया? मिलना देना चाहिए था कि नहीं? बताइए। शक तो वहाँ है। रामविलास पासवान जी के जब बॉडी आया यही लोजपा कार्यालय में, तो वहाँ हम लोग मांग करते रह गए कि कम से कम जो अथी होता है बॉक्स से उसको खोल के दिखला दो। किसी ने नहीं खोला, पूरा पैक था पूरा। जब ज़बरदस्ती हमने खोला भी पूरा स्मेल किया। अब बताइए, जो व्यक्ति का फादर का 2 दिन का
ये हो तो उतना स्मेल करेगा। हमारे भी फादर मरे थे, एम्स में डेट किए थे, हैं, हार्ट अटैक हुआ था, तो क्या हमारे फादर का बॉडी महक रहा था? तो कहीं ना कहीं राज है। इस राज को देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को बताना होगा, क्योंकि हम लोग इच्छुक हैं कि मृत्यु हुआ कैसे, कोरोना से हुआ कि और कोई कारण है, और उनका पारिवारिक पेंशन किसके खाते में जा रहा है? क्या राजकुमारी देवी जी के खाते में जा रहा है? यदि रीना पासवान जी यदि डाइवोर्स कहती हैं कि मेरा डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स सिर्फ एक ही व्यक्ति से होता है कि मियाँ बीवी चाहेगा तभी डाइवोर्स होगा। और यदि डाइवोर्स हुआ भी, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो क्या उनकी बेटियों से भी डाइवोर्स हो गया? क्या बेटी से डाइवोर्स होता है? नहीं, बोलिए ना, बेटी तो बेटी ही रही। हाँ, तो बेटी के साथ ये लोग अनदेखी क्यों कर रहे हैं? हमारी पत्नी जब बीमार पड़ गई, हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार थी, जब उसे में रामविलास पासवान जी जिंदा थे, दिल्ली गए थे हम अपनी पत्नी को इलाज कराने। यही चिराग की माँ रामविलास पासवान जी को रोकने का काम किया, आप उसको देखने नहीं जाइएगा। बेटी को देखने नहीं दिया बेशरम लोग, 12 जनपद में हमको हिलने नहीं दिया, हम लोग होटल में रहे। ये सब हमसे बात करेगा, कल का बनिया आज का शेर। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, साधु पासवान जी हमारे साथ थे, कई तरह के आरोप लगाते नजर आए, कई तरह के सवाल उठाते नजर आए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको लेकर भी कई तरह की बातें नजर आए। लेकिन एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल लेकर के बैठे हुए हैं। क्या डॉक्यूमेंट है? ये तो समाहरण नाले का आपने दिखाया खगड़िया, ये सब है, ये डाइवोर्स का भी है है ना। आए ना भाई, कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में, आओ। आरोप लगाते, आरोप लगाने से होगा? ये हम लोग खोलना नहीं चाहते थे, परिवार का मामला था। जब उधर से हमारे सासू माँ की इज्जत को नीलाम कर दिया गया, तार तार कर दिया गया, चिराग के बहनों और इनके द्वारा, चिराग के पार्टी के द्वारा, अब हमें भी बाजार में आना पड़ेगा। आओ देखो भाई, सौतन हो, 7 दिन हो गया उनको गिरे हुए, और तुम सौतन कहती है कि मेरी बहन है, तो आप क्यों नहीं मिलने आई सासू माँ? सवाल है कि नहीं? देखिए, बड़ा सवाल उठाते नजर आ रहे हैं साधु पासवान, और भी क्या कुछ कहते नजर आए पारिवारिक कलह को लेकर के आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।